लोग नारेबाजी कर रहे थे कि जी गुस्ताखे रसूल की एक सज़ा सरतन से जुदा। इचरा बाजार में कैलीग्राफी ड्रेस जेबे तन किए खातून को हिरासा करने का वाकया पेश आया। सबसे पहले वहां पहुंचकर मॉब को किसने कंट्रोल किया और खातून को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया, आइए आपको उस बहादुर अफसर से मिलवाते हैं। वहाँ से मसन गाड़ी निकल रही थी, हमें फॉलो करने लग गए। बिलाल साहब, उस दिन क्या हुआ था? सबसे पहले आप वहां पर पहुंचे जब 15 की कॉल पुलिस को मौसूल हुई। जी 15 की कॉल हुई थी, ये तकरीबन 1:15 के करीब। और सबसे पहले मेरा पेट्रोलिंग ऑफिसर जो इलाके में मौजूद था, उसने रिस्पॉन्ड करते हुए वो फौरी मौके पे पहुंचा है। और मैं भी, क्योंकि ये हीनियस कॉल थी तो मैं ड्यूटी पे मौजूद था, तो मैं वहाँ से सीधा जितना जल्दी मुझसे हो सका मैं जल्दी वहाँ पहुँचा हूँ। और मुझसे पहले मेरा पेट्रोलिंग ऑफिसर वहाँ पहुँच चुका था। रश काफ़ी ज़्यादा था तो बाज़ार बंद था तकरीबन, मसलन गाड़ी आगे जा नहीं सकती थी, मैं अपनी प्राइवेट गाड़ी में था। तो मैं फिर अपनी गाड़ी मैंने साइड पे पार्क की और मैं पैदल भागता हुआ गया हूँ। और जब मैंने देखा तो वहाँ काफ़ी मजमा लगा हुआ था। कितना को लोगों का? तकरीबन 300-400 लोग थे वहाँ। क्योंकि आप देखें तो वो चौक बनता है, पाकिस्तान चौक उस जगह का नाम है। और वहाँ राइट भी रोड जा रहा है, लेफ़्ट भी जा रहा है, और आपके पसंद चारों साइडों पे रोड निकल रहा है। मैं जब पहुँचा हूँ तो हमने दुकान में शिफ्ट किया और उन्हें हिफाजती हसार में ले लिया, हमने हिफाजती तहवील में ले लिया। उसके बाद मेरे एसपी साहब मॉडल टाउन पहुँचे हैं अपनी नफरी के साथ। और उसके कुछ टाइम बाद मैडम एएसपी शायद मानो मेरी एएसपी गुलबर्ग हैं, वो पहुंच गई। तो उसके बाद हमने जो सबसे मेन काम था, हमने मॉब को मोबिलाइज़ कर मसलन इंगेज करना उनको शुरू कर दिया। किसने इंगेज किया, आपने और एसपी मॉडल टाउन इंतज़ा कुमेल ने किया? उसमें सबसे मेन किरदार हम मसलन मेरे एसपी साहब मॉडल टाउन, मेरी मैडम एएसपी साहबा और हम तीनों वहाँ ऑफिसर्स मौजूद थे। तो हमने मॉब को डायरेक्ट इंटरेक्शन किया उनके साथ, एसपी साहब मॉडल टाउन ने, एएसपी साहब गुलबर्ग ने और मैंने खुद। हमने इंटरेक्शन करके लोगों को इंगेज करने की कोशिश की और उनको इस बात का यकीन दिलाया कि अगर कोई भी वायलेशन हुई है या कोई भी गलती हुई है तो उसके लिए लॉ मौजूद है और कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा, आप कानून को हाथ में ना लें। तो हम काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी हुए थे। कुछ लोग वहाँ समझ भी गए थे इस बात को, लेकिन ज़्यादातर लोग मुश्तिल थे। क्या कहते थे, क्या उनकी डिमांड क्या थी? लोग नारेबाजी कर रहे थे कि जी गुस्ताखे रसूल की एक सज़ा सरतन से जुदा, मसलन ऐसे नारे वहाँ लगाए जा रहे थे कि जहाँ अगर रैशनलाइज होकर देखा जाए तो उन नारों का वहाँ उस सीन से कोई ताल्लुक़ नहीं तो बनता। खातून और उनके जो शोहर थे वो कितने ज़्यादा परेशान थे, उनके चेहरे के तासुरात क्या थे? जी ज़ाहिर है वो एक ऐसी सिचुएशन में थे कि उनको तो लग रहा था कि हम यहाँ से निकल पाएंगे भी या नहीं निकल पाएंगे। तो खैर जब पुलिस वहाँ पहुँच चुकी थी तो वो काफ़ी एतमाद में आ गए थे और उनको हमने इस बात का यकीन दिलाया तो था कि कितनी देर लगी आपको वहाँ पे मॉब कंट्रोल करने में और खातून को वहाँ से थाने शिफ्ट करने में? हमने लोगों को इंगेज करके रखा, हमने लोगों को इन्वॉल्व किया, उनके साथ इंटरेक्शन किया, उनको कहा कि आप एतबार करें हमारे ऊपर। अगर कोई इस तरह की कोई खुदा ना खास्ता कोई बेहरमती हुई है तो कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा। और फिर हमने अपनी नफरी उतनी देर में हमारी आ गई नफरी और हमने कुछ लोगों की हेल्प भी, मसलन जो कोऑपरेटिव लोग थे, चंद लोग थे जो कोऑपरेटिव थे, उनके साथ मिलके हमने हसार में दीवार एक बनाई है, गाड़ी पीछे बैक करवाई है और उनको ना बाहिफाजत मैडम फिर शॉप से लेके गाड़ी में शिफ्ट किया उनको। और फिर हम जहाँ वहाँ से मसलन गाड़ी निकल रही थी तो वो सारा मॉब ऐसे दोबारा से वो एक उनमें जज्बा सा, मसलन से जज्बा अजीब किस्म का जज्बा सा आ गया और वो हमें फॉलो करने लग गए और हम नारेबाजी करना शुरू किया और बहुत मुश्किल से हम वहाँ से लेके आगे फिरोजपुर रोड की तरफ निकले। तो ये बताएं कि खातून ने वो बाया पहना हुआ है, मैडम शहर बानो उनको लेके जब निकल रही है दुकान के अंदर से, वो कितनी देर में अरेंज किया, कहाँ से आया? दुकानें तो बंद होंगी उस दिन? जी 7 थी दुकानें, उधर इतवार का दिन था, बाज़ार ओपन था, तो वो हमें कोई ख़ास टाइम नहीं लगा उसमें, विदिन 5 to 10 मिनट्स हमने वो अरेंज कर लिया था। तो फिर आप लोग कहाँ लेके गए खातून को, उनके शोर को? तो जब वो आप लोगों की कस्टडी में आई, फिर जिस मकाम पे आप लेके गए तो वहाँ पर उन्होंने क्या बताया आपको, कैसा महसूस कर रहे थे वो लोग? जी वो अब हमने उनको फिर कॉन्फिडेंस में ले आए, उनको कहा कि आप अब हिफाजती तहवील में हैं, इंशाल्लाह आप सेफ़ हैं, तो आप अब परेशान ना हों।